नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की बोलियाँ। बाकी का बचा हुआ हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, तो ये बाँटी गई है 6 भाग में। पहले को ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी बोलते हैं, और बुंदेली, कन्नौजी। अगर हम बात करें ब्रज भाषा को, तो ब्रज भाषा को बांटा गया है 6 भागों में। एक होता है भरतपुरी, अंतरदेशी, डांगी, भुक्सा, ग्वालियरी, मथुरी। ठीक है, माथुरी। अवधी की बात करें तो अवधी को 3 भागों में बांटा गया है, बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, ठीक है, बनौघी। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी को बांटा गया है 7 भागों में। तो कौन कौन से है? गोरखपुरी, सोनपारी, मेघेसी, सखरिया, सारन, छपरिया और खारवाही। अगर वहीं हम बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली को बांटा गया है 4 भागों में, पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, बिजनौरी, पहाड़ ताली। बुंदेली को अगर हम देखें तो बुंदेली को बांटा गया है 3 भागों में, राठौरी, लोहाती और बनाफरी। कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी को नहीं बांटा गया, कन्नौजी खुद ही अपने में एक भाषा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ तो कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ में बेसिकली 6 ठो हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली जिसे कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और कन्नौजी हैं। अगर हम बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा के इनका प्राचीन नाम क्या था? सूरसेन था। ठीक है, तो ब्रजभाषा का जो प्राचीन नाम सूरसेन था। ब्रजभाषा शब्द का अर्थ है गोस्थली या गोचारण स्थान, जहाँ पे गाय चरती। ठीक है, अर्थात गाय के चरने का स्थान। ब्रजभाषा तो किस भाषा है, टाइप की भाषा है? तो ये सारस्वनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका जन्म 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मथुरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो ब्रजमंडल कहलाता है। ठीक है, मथुरा आसपास के क्षेत्र को हम ब्रजमंडल कहलाता है। चूँकि यह भाषा ब्रज क्षेत्र की बात करी जाए तो जो यह भाषा है कहाँ पे है? ये भाषा जो है, एक मिनट, तो ब्रजमंडल कहलाता है, जो कि यह भाषा ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा के आसपास में बोली जाती है, इसलिए इसे ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा कहने के पीछे क्या रीज़न है समझ गए होंगे आप। इसके अंतर्गत मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली, बुलंदशहर, बदायूं, ठीक है, और बदायूं के बाद आता है आपका, ठीक है, आदि में ब्रजभाषा क्षेत्र आते हैं। इस भाषा का केंद्र मथुरा और वृंदावन भी है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रजभाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या, तो लगभग 3.5 करोड़ लोग हैं जो ब्रजभाषा को बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ब्रजभाषा की जो उपबोलियां हैं, उनमें आती है भरतपुरी, ठीक है, अंतरदेशी या अंतर्वेदी, भुक्सा, ठीक है, और वहीं अगर बात करी जाए भुक्सा के बाद ये कौन सी है? डांगी हो गई। ठीक है, डांगी, ग्वालियरी और ब्रजभाषा मध्यकाल की प्रमुख भाषा थी, अर्थात मध्यकाल में यह अपने स्वर्णिम शिखर में विराजमान थी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, बोली के रूप में इसका साहित्य नहीं है, लेकिन भाषा स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध रही है। ब्रजभाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो ब्रजभाषा के जो प्रमुख कवि थे, तो नंबर 1 पे आते हैं तुलसीदास। ठीक है, अष्टछाप के सभी कवि कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोस्वामी, चित्त स्वामी, नंदनानंद, चतुर्भुज दास, रहीम बिहारी, रसखान, ठीक है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और भूषण देव हो गए, पद्माकर जगन्नाथ, ठीक है, ये मीराबाई की ब्रजभाषा में राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्र प्राप्त है। वहीं धनानंद और नाभादास, नरोत्तम दास, केशव दास की अगर हम बात करें, तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र और सत्यनारायण कबीरत में लल्लूलाल आदि, ठीक है, ये सब ब्रजभाषा के प्रमुख कवि में हैं। अब इनमें अगर हम बात करते हैं क्या, सूरसागर, उद्धव शतक, बिहारी सतसई इस भाषा के प्रमुख जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। ठीक है, हाँ। अब ब्रजभाषा का जो क्या है, ओकार बहुलक भाषा है। ब्रजभाषा किस टाइप की है? तो ओकार बहुलक भाषा, अर्थात इसके अंत में ओ लगाया जाता है। जैसे ब्रजभाषा में ए ओ को ए औ करके बोला जाता है। जैसे उधो उधो होता है, तो उधो नहीं बोलेंगे, उधो। मेरा होता है मेरो, ठीक है, मेरे को मेरो, तेरो, आयो आदि।
ल और अंगा के स्थान पर ड़ के स्थान पर र हो जाता है। जैसे झगड़ा को बोलते हैं झगड़ो, पीला को बोलेंगे पीलो पीरो, लड़का को बोलेंगे लड़का। व्याकरणिक स्तर पर लिंग रचना में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, अनि, इन, आनि प्रत्यय लगाते हैं। जैसे जेठ का हो जाता है, ठीक है, जेठानी, और ग्वाल का हो जाता है ग्वालिन। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आय, ठीक है, आय एन प्रत्यय लगाते हैं। वा के स्थान पे अगर हम बात करें, वा के स्थान पर माँ हो जाती है। जैसे गाँव, तो गाँव नहीं बोलते हैं, गाम बोलते हैं। पहचान की अगर हम बात करें यहाँ पे के लिए वाक, जैसे वाने मोको कहयो को जाति दे, गधा धोइबे त बछड़ा नाई हो जात, ठीक है, ये इस तरह बोलते हैं। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये भी से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अवधी भाषा, ठीक है, अवधी को। और कोशिश मेरी रहेगी कि अगले वीडियो में ही पूरा इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। ऐसे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।